हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और सरल सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन से आप बच्चों के स्वेटर बना सकती हैं, फ्रॉक में डाल सकती हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, जैकेट, कोटी, किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आप इसे आसानी से डाल सकती हैं। ये 2 फंदों की डिज़ाइन है। 2 फंदों में ये डिज़ाइन पड़ती है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो 2 के मल्टीपल्स में डालेंगे और 1 फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर मैंने 15 फंदे डाले हैं। 2 रो का बॉर्डर बिना है जो कि दोनों ओर से यानी कि राइट साइड से और बैक साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। ये 8 रो की डिज़ाइन है। वैसे तो ये डिज़ाइन 4 रो में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम दूसरी बार डिज़ाइन शुरू करते हैं तो डिज़ाइन की जगह चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने डिज़ाइन की जगह चेंज कर दी है, इसलिए ये 4 की जगह 8 रो की डिज़ाइन हो जाती है। डिज़ाइन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन या कोई और डिज़ाइन जो इस चैनल पर हैं आपको पसंद आती है तो उसे आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सीधा बुन सकती हैं। इसके बाद उनको अपनी तरफ आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उनको पीछे करेंगे। 2 फंदों की डिज़ाइन है, एक फंदा ये हो गया, एक फंदा ये हो गया। इन 2 फंदों में डिज़ाइन पड़नी है तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। दूसरे फंदे के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है यहाँ पर सिलाई डाल करके हम एक लूप बना लेंगे। थोड़ा ढीला लूप बनाएंगे, सिलाई पर एक बार लपेटेंगे और फिर इसी जगह से फिर एक लूप बनाएंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए और इसके बाद इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे तो हमारे पास 4 फंदे हो गए। इस तरह से हमारे पास एक फंदे से 4 फंदे हो जाएंगे, यानी कि 3 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2 फंदों की डिज़ाइन हो गई है, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, फिर इसी तरह से बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे। दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है यहाँ सिलाई डाल करके एक लूप बनाएंगे। सिलाई पर फिर से सिलाई पर ऊन लपेट करके एक फंदा बनाएंगे, फिर उसी जगह पर सिलाई डाल करके एक लूप बनाएंगे। तो इस तरह से 3 फंदे हो जाएंगे और चौथा फंदा उसी फंदे को हम सीधा बुन करके बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ऊन को अपनी तरफ आगे करके एक उल्टा फंदा बनाना है, ऊन को पीछे करके एक फंदे से 4 फंदे बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं ध्यान से देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आप बस बड़ी आसानी से इसे बना लेंगे। फिर से देखिए, उनको अपनी तरफ आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाया, उनको पीछे किया। जो फंदा है इसके और इसके बाद वाले फंदे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बनाया, सिलाई पर ऊन लपेट करके दूसरा फंदा बनाया, फिर उसी जगह पर जहाँ पर मैंने पहले फंदा बनाया था वहाँ से फिर से एक फंदा बनाया और इसके बाद उसी फंदे को सीधा बुन करके एक फंदा बना लिया। इस तरह से एक फंदे से 4 फंदे बना लिए हैं हमने। फिर उनको अपनी तरफ आगे करके इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। तो हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, आप चाहें तो इसे उल्टा बुन सकती हैं। इसके बाद वाला फंदा जो हमने आगे से उल्टा बुना था यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है, उनको पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और ये जो एक फंदे से 4 फंदे बने हैं इनमें पहला वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और 3 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा ये सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, ये 4 फंदे हैं एक फंदे से, इसमें का पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और बाकी 3 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। जो उल्टा फंदा बिना है वो बिना वाला फंदा है जो हमने लास्ट में एक फंदे से 4 फंदे बनाए थे, उसमें जो बिना था उस फंदे को हम उल्टा बुन रहे हैं। फिर उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 3 फंदों को स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है जो कि बैक साइड से है। एक फंदा सीधा बनाना है,
एक फंदा उल्टा बनाना है और 3 फंदे स्लिप करने हैं। पूरी रो हमें इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करनी है। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे। जो फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बिन लेंगे और इसके बाद उनको पीछे ले जाएंगे। तीनों जो स्लिप किए हुए फंदे थे, इन तीनों फंदों को स्लिप कर लेंगे। इसके बाद वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और तीनों स्लिप किए हुए फंदों को इस बुने हुए फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। इस तरह से हमारे एक फंदे से जो 4 फंदे बने थे वो 4 फंदों से फिर एक फंदा बन जाएगा। देखिए, उनको अपनी तरफ आगे करके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। तीनों स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और इसके बाद जो फंदा है उसको सीधा बुन लेंगे और इन तीनों फंदों को उस फंदे के जो बुना हुआ फंदा है उसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए, उनको अपनी तरफ आगे ले जाएंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। तीनों फंदे स्लिप वाले जो हैं तीनों को स्लिप कर लेंगे। इसके बाद वाला जो चौथा फंदा है उसको सीधा बुन लेंगे और इसके बाद स्लिप किए हुए तीनों फंदों को, ये जो तीनों फंदे स्लिप किए हुए हैं उसी एक फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। इस तरह से ये खूबसूरत डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगी। इस डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में, जैसे बच्चों की स्वेटर में, फ्रॉक में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में बहुत ही आसानी से डाल सकती हैं और जिस किसी निटिंग प्रोजेक्ट में आप डालेंगी वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो इस तरह से हम पूरी रो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है, इस तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी। तो हम डिज़ाइन की फोर्थ रो पर हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे और उसके बाद उन आगे करके अपनी तरफ करके ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा। जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। हमें एक फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनते हुए फोर्थ रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन पीछे से देखने पर इस तरह से दिखाई देती है, बैक साइड से देखने पर, और राइट साइड से देखने पर कैसी दिखाई दे रही है ये तो आपने देखा ही है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसलिए इसे आप बनाइएगा ज़रूर। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। राइट साइड से ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है। अब हम डिज़ाइन की फिफ्थ रो पर हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन की जगह चेंज कर देंगे। इन दोनों फंदों के बीच में सिलाई डाल करके एक फंदा ले लेंगे, सिलाई पर एक फंदा और लपेट के बनाएंगे। फिर एक फंदा उसी जगह से ले लेंगे और इसके बाद इसी फंदे को हम बिन लेंगे। इस तरह से एक फंदे से 4 फंदे बना लेंगे। उनको अपनी तरफ आगे करके एक फंदा उल्टा बिनेंगे, उनको पीछे करके ये 2 फंदों के बीच में सिलाई डाल करके एक फंदा बनाएंगे। उन सिलाई पर ऊन लपेट करके एक दूसरा फंदा बनाएंगे। फिर उसी जगह सिलाई डाल के तीसरा फंदा बनाएंगे और चौथा फंदा उसी फंदे को बिन करके बना लेंगे। बैक साइड से जो 4 फंदे बने हैं एक फंदे से, उनमें पहला फंदा उल्टा बिनेंगे और इसके बाद के तीनों फंदे स्लिप कर लेंगे। उनको पीछे करके जो उल्टा बिना था फंदा उसको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 2 फंदों की डिज़ाइन हो जाएगी। तीनों स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसके बाद चौथे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। इन तीनों फंदों को चौथे वाले फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी। उनको अपनी तरफ आगे करके दूसरा वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बुनना है। एक फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, एक फंदा उल्टा बुनना है। एक फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, एक फंदा सीधा बुनना है। इसी तरह से हमें पूरी रो एक फंदा एक सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाना है। साइड से एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा सीधा बुनना है। पूरी रो इसी तरह से बनानी है। ये हमारी खूबसूरत सी डिज़ाइन तैयार है। इससे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये डिज़ाइन? आशा करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, तुरंत सिलाइयाँ उठाइए और ये डिज़ाइन बनाना शुरू कर दीजिए।